आपको लगता है बानी पीटीआई इस सिलसिले में माफी तलाफी कुछ करेंगे? क्योंकि अब तो एक स्टेटमेंट भी सामने आई है ना उनसे, मंसूब फील्ड मार्शल से, क्या यही के अच्छा देखिए उसका डिनाइल उसके ऊपर जो है इमरान खान साहब का आगे से रद्द अमल भी आ गया, लेकिन मैं उस पर करता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद मरहूम बहुत कमाल के शायर थे। ये शेर उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे इनायत किया था। तो ज़मीर हैदर साहब की नज़र कर रहा हूँ कि वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। और कहने का मतलब ये है कि मैंने एक दो ऐसे अहबाब से मैंने एक दो ऐसे अहबाब से मैंने गुज़िश्ता 48 घंटे में गुफ्तगू की जो कि आर्मी चीफ के करीब रह चुके हैं या होने का दावा करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये उनका असलूब है गुफ्तगू का, जो कि कोट कर रहे हैं जनाब सोहेल वड़ाई साहब। सोहेल वड़ाई साहब मैं समझता हूँ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्टों के अंदर सबसे आला मुकाम है उसका, उनका एहतराम पेश नज़र रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ख्याल के अंदर ये उनका मिजाज ही नहीं है, वो इस तरह गुफ्तगू करते ही नहीं है जिस तरह की सोहेल साहब कोट कर रहे हैं, और ये उनके मुख्तलिफ टुकड़े जोड़ के तो उसको उस तरह पे रज़ी साहब आप मतलब ये नहीं कि नहीं तो एक सवाल नहीं आप भी पूरी करें, मेरा भी सवाल ले लीजिए। फिर इतने जब सीनियर जर्नलिस्ट इस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं और जो जिनसे आपका राब्ता हुआ वो भी मतलब डिनाइल की पोजीशन में ही है ना, जी पीका एक्ट लग सकता है सोहेल वड़ाई साहब पर? अगर मुद्दई चाहे तो लग सकता है, मुद्दई कहे कि हमने ये बात नहीं कही। हाँ एक तो ये बात है। सोहेल वड़ाई साहब ने जो भी बातें लिखी हैं बहुत बच बचा के, जिस तरह के दांत जुबान 32 दांतों में रह के मूव करती है और मेरी भी कर रही है, तो इसी तरह उन्होंने बड़ा बच बचा के, और ये पता नहीं मुझे, चूंकि मैं उस अदारे के साथ एसोसिएट रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्लियरनेस इसकी होके आती है, और लीगल टीम भी इस तरह की चीजों को देखती है। यही तो मेरा सवाल है कि पैकेट लग सकता है कि नहीं लग सकता। अब जाहिर है कि वो एक तो इसके ऊपर ये पहलू हो गया कि दूसरा पहलू ये है कि देखिए इस वक्त जो है उसकी तरदीद भी आ गई। वो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, तो बल्कि मुझसे मांगी जाए, लेकिन जो बंदा तरदीद लेके आया है उस बंदे पे ये इल्जाम है कि ये पहले अंदर से पैगाम ला के देता था जो कि ट्वीटों की शक्ल के अंदर नशर होते थे, तो उसको बड़ी मुश्किल से रोका गया है। इनके दाखिले के ऊपर भी पाबंदी लग गई। ठीक है, जैसा पॉइंट आपका आ गया, मुख्तसर रखना है मुझे सेगमेंट को।